Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर में बीती रात से भारी बारिश के इलाकों में जल जमाव से यातायात प्रभावित। दिल्ली में बारिश के बाद भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर हुआ जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली में देर रात हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर भी हुआ जल भराव। दिल्ली के मथुरा रोड पर भी सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बीती रात लगा जाम, काफी देर तक सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। नोएडा में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हाईवे पर लगा ट्रैफिक जैम, चिसारसी के पास धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। यूपी और बिहार सहित पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में अगले 7 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में बाढ़ का खतरा बरकरार। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद का नया वीडियो आया सामने। मलबे में धराशायी होती इमारतें और भागते लोगों का दिल दहलाने वाला मंजर दिखा। धराली में बादल फटने की आपदा के बाद अब तक 600 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम राहत और बचाव में जुटी। धराली में हादसे के बाद से अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि, 2200 लोग अभी तक लापता, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। धराली और हर्षिल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम जारी। वायुसेना के मी-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। मलबे में लोगों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस के खोजी कुत्ते जुटे। तबाही के बीच दिल को छूने वाली तस्वीर। धराली में डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़ कर राखी बांधी, कहा कि आप हमारे लिए कृष्ण जैसे। हरिद्वार से गंगा नदी खतरे के निशान के पार, प्रशासन लगातार निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट भी कर रही है। हिमाचल के हमीरपुर में प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर पर गिरी चट्टान, लोगों ने भागकर जान बचाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। यूक्रेन में युद्ध को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का भी निमंत्रण दिया। बातचीत से यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने का सुझाव। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होगा एससीओ समिट। चीन ने कहा है कि हम भारत के पीएम के स्वागत के लिए तैयार। 25 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। धार में पीएम मित्र पार्क का करेंगे भूमि पूजन। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का दिलचस्प जवाब, कहा कि 1 लाख पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज देखने में लगेंगे 273 साल, जिसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और दोहराई गई पुरानी पटकथा कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी की बताई मतदाता सूची में अनियमितता महीनों पहले ही ठीक की जा चुकी है। राहुल मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया का पालन करें। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी के आरोपों को सही मानते हैं तो कानून का सम्मान करते हुए हलफनामे पर साइन करें या फिर देश से माफी मांगे। बेंगलुरु में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी बोले कि हर देशवासी को वोट देने का अधिकार है, वोटों की चोरी संविधान के साथ धोखा है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का ताजा आरोप, कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर को चोरी छिपाने का जरिया बताया, कहा कि इसका लक्ष्य गरीबों के वोटों को चोरी करना है। राहुल गांधी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग से मिले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा कि हम देश के वोटर्स के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। डीके शिव कुमार बोले, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, कांग्रेस हर तरीके से मदद के लिए तैयार है। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक चुनाव आयोग को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आरोपों से जुड़े दस्तावेज और शपथ पत्र जमा करें। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हैं, उन्हें अपने आरोपों के लिए माफी मांगनी चाहिए। सपा के सांसद राजीव राय बोले, चुनाव आयोग हर सही शिकायत पर एफिडेविट मांगता है। सपा ने तो 18,000 एफिडेविट दिए हैं, तब बोलती क्यों बंद हो गई थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, राहुल तैयारी करके झूठ बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत, उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दिखाए एपिक नंबर को बताया फर्जी। 16 अगस्त को शाम को 5 बजे तक कार्ड जमा करने के लिए कहा है। बिहार में हुए एसआईआर पर अभी तक किसी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। आपके सांसद संजय सिंह बोले, एसआईआर बहुत बड़ी धांधली है, सत्ता पक्ष चुनाव में धांधली करे और विपक्ष खामोश रहे, ये कैसे होगा। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, बीजेपी की धांधली एक्सपोज, अगले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल
पांडे पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि 25 लाख रुपए लेकर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी है। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीद में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पूछा कि मार्केट रेट से अधिक पैसा देकर एम्बुलेंस क्यों खरीदा। नीरज कुमार बोले, मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से लोन के तौर पर पैसे लिए थे। यूनिवर्सिटी को मान्यता देने में स्वास्थ्य विभाग को कोई भूमिका नहीं होती है। नीरज कुमार बोले कि एम्बुलेंस खरीद में कंपनी को अभी 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। मामला हाईकोर्ट में है। बिहार विधानसभा चुनाव पर अमित शाह का दावा, कहा कि भारी बहुमत से फिर एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि वो हार के डर से भूमिका बना रहे हैं। घुसपैठियों का नाम हर हाल में वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। अमित शाह का राहुल गांधी को संदेश, वोट बैंक की पॉलिटिक्स बंद करें। एसआईआर की प्रक्रिया आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की। अमित शाह ने आरजेडी चीफ लालू यादव पर लगाया आरोप, कहा कि वो बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसी को भी राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर की रखी आधारशिला, कहा कि 890 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मां जानकी का मंदिर। सीएम नीतीश कुमार बोले, 67 करोड़ में बनेगा मां जानकी का मंदिर। हमें जब मौका मिला हमने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे बोले, मां जानकी मंदिर से बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, विकसित बिहार का संकल्प साकार हो रहा। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकासी गेट से जबरन घुसने का आरोप। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पूजा से जुड़ा है मामला, वो आज दिल्ली से देवघर जाएंगे और पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी देंगे। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए 42,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स संशोधन बिल 2025 वापस लिया। प्रवर समिति की सिफारिशों पर बिल वापस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित होने पर कहा, पिछली सरकारें जनता को लटकाती और भटकाती रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, मुझे खुशी है कि दिल्ली के पेरेंट्स जो शिक्षा को ढूंढते हुए प्रदर्शन करते थे, इस बिल के जरिए उन्हें राहत मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रतीशी का बयान, बोली कि विधानसभा में जो निजी स्कूल का बिल पास किया गया है वो माता पिता के हक में नहीं है। अतिशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जितने अधिकार अभिभावकों के पास पहले हुआ करते थे, अब वो भी उस बिल में छीन लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पीडीए पाठशाला विवाद पर कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर इतनी ही एबीसीडी आती ही थी तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। ओपी राजभर का बयान, बोले कि सालों बाद भी समाजवादी पार्टी वही पुरानी राजनीति करना चाहती है, इसलिए वो पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। डूसू चुनाव में दीवारों पर पोस्टर चिपकाने और स्लोगन लिखने का मामला, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस जारी की। कैंडिडेट्स को 1 लाख का बॉन्ड भरना होगा। एडमिशन के समय ही स्टूडेंट्स को दीवारों को गंदा नहीं करने के लिए शपथ पत्र देना होगा। चुनाव में डिबेट को बढ़ावा देने का करना फोकस होगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले कि इकोनॉमी के साथ साथ हमें आध्यात्म और धर्म पर फोकस करना होगा, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। संत प्रेमानंद के हालिया बयान का बाबा बागेश्वर ने किया समर्थन, बोले इस देश में सत्य बोलना सबसे कठिन। लो कन्विक्शन रेट पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सुनाई खरी खरी, कहा कि ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, ना कि बदमाशों की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए क्रुक का किया इस्तेमाल, कहा कि हमें ईडी की इमेज को देखकर भी चिंता होती है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए क्रुक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कोलकाता एयरपोर्ट से एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा, इंडियन पासपोर्ट का इस्तेमाल कर जर्मनी भागने की फिराक में था। दिल्ली में पीतमपुरा के दुबाटा रेस्टोरेंट पर एक कपल का आरोप, इंडियन ड्रेस की वजह से रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी गई। कपल के आरोप को रेस्टोरेंट मालिक ने किया खारिज, कहा कि संडे की वजह से भीड़ थी, वेटिंग थी, इसीलिए मना किया था, हमारे यहाँ ड्रेस का कोई मसला ही नहीं है। दुबाटा रेस्टोरेंट विवाद पर बोले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। देश भर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनें भाइयों को राखी बांधकर रक्षा की कामना कर रही हैं। उज्जैन में महाकाल को बांधी गई राखी। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी छोटी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में रक्षाबंधन मनाया, स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांधी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिला अधिकारियों से बंधवाई राखी, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस पवित्र रिश्ते की बदौलत की आज भारतीय समाज दुनिया के शक्तिशाली समाज के रूप में उभर कर सामने आया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीती शाम मनाया राखी का त्यौहार। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों से बंधवाई राखी।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री का संकल्प और हमारे जीवन का मिशन। बोले, हम संकल्प लेते हैं कि देश में कोई भी दीदी गरीब नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूली बच्चियों ने बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, जवानों की रक्षा की कामना की। बुलावाओ टेस्ट के दूसरे दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड का विशाल स्कोर, 3 विकेट खोकर 601 रन बनाए, न्यूजीलैंड को 476 रनों की लीड। चेन्नई मास्टर्स में भारत के अर्जुन एरिगेसी की बाजी ड्रॉ, जॉर्डन के वेन फॉरेस्ट के साथ बराबरी पर खेल समाप्त किया।